स्टूडेंट्स, आज हम एक और मैथ ओलंपियाड का एक अलजेब्रा का प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इफ़ x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 54, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड आपको x एंड y के लिए कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है x एंड y आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x एंड y 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा। एंड दूसरा कंडीशन है x एंड y अगर इंटीजर्स है तो आपको बताना है एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ क्या होंगे, या एक्स एंड वाई के आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको ये जो इक्वेशन गिवन है ना, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको गिवन है, मैं वापस से नोट डाउन कर रहा हूँ। आपको इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 54। अब आप यहाँ पे देखोगे तो अब फर्स्ट टू टर्म्स देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है, एंड अगर आप नेक्स्ट टू टर्म्स देखोगे तो इन दोनों में आप देखोगे कि y कॉमन है। तो हम या तो फर्स्ट टू में से x कॉमन लेते हैं या नेक्स्ट टू में y कॉमन लेते हैं। तो मैं पहले में x कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बचेगा, प्लस इधर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई बच रहा है और प्लस के बाद इधर सिर्फ y है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि y प्लस 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 1 इधर भी ऐड किया तो हम लोगों को राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 54 प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इस टर्म में और इसमें y प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 जैसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मेरा बन जाएगा, बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 55। अब हमको ऑलरेडी मेंशन है कि x एंड y है वो इंटीजर्स है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब x एंड y नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर x इंटीजर है तो x प्लस 1 भी इंटीजर होगा, एंड अगर y इंटीजर है तो y प्लस 1 भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि वो कौन से 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ये जो 55 है ना, इसको भी हम लोग 2 इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करते हैं। तो अगर हम 55 को 2 इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करेंगे तो पहला पॉसिबल केस है वो एकदम एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे, तो 1 इंटू 55। सेकेंड केस है 2 से होगा नहीं, 3 5 से होगा, तो 5 इंटू 11। अब ये प्राइम नंबर आ गया तो सीधा 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका होगा 11 इंटू 5, और नेक्स्ट नंबर आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इन 4 एक्सप्रेशन के इक्वल हो सकता है। तो अगर y प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 को हम लोग 1 इंटू 55 से कंपेयर करते हैं, तो इस केस में मेरा y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 54 होगा। अगर हम सेकेंड केस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 10 हो जाएगा, x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर मैं फोर्थ से कंपेयर करूंगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल 4 सेट पॉसिबल है वैल्यूज़ का। तो हम लोगों से अगर पूछता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो 4 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के पॉसिबल है। तो इस हिसाब से हम लोग ओलंपियाड का कोई भी क्वेश्चन या इस टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहते हैं, तो हमको पहले एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है, देन एंड हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है, एंड देन पॉसिबल ऑल सारे केसेस कंसिडर करने हैं। तो इस आज का ये वाला प्रॉब्लम इतना ही है। अगर आपको और
इस टाइप के क्वेश्चंस जानना है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।